जय श्री राम मित्रों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम सुनते ही अच्छा सा अच्छा व्यक्ति भयभीत हो जाता है, घबराता है। उस योग का नाम है काल सर्प योग। मैं काल सर्प दोष नहीं कह रहा हूं, मैं काल सर्प योग कह रहा हूं, क्योंकि ये जो योगकारी भी कई बार हो जाता है और लोगों ने इस काल सर्प योग के बारे में इतनी भ्रांतियां फैला दी है कि कोई भी जातक यदि अपनी कुंडली को देखता और उसको पता चल जाता है कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसको दोष मान करके वो दुखी हो जाता है। लेकिन मैं इसको दोष नहीं, योगकारी मानता हूं। अब ये योगकारी कैसे होता है वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। पहले तो मैं आपको बताता हूं काल सर्प दोष क्या होता है। आप अपनी कुंडली में देखिए, लग्न कुंडली में जन्मांग चक्र में देखिए, राहु और केतु इन दो ग्रहों के बीच में यदि सारे ग्रह आ जाते हैं, बाकी बचे हुए सातों ही ग्रह राहु या केतु के बीच में आ जाते हैं, इन दोनों दीवारों के बीच में आ जाते हैं, तो काल सर्प योग बनता है। कई बार राहु के साथ में चंद्रमा या राहु के साथ सूर्य और केतु में चंद्रमा या सूर्य भी साथ में हो और अन्य सभी ग्रह उनके बीच में आ जाते हैं, तो वो भी काल सर्प दोष का ही परिणाम बन देता है। राहु और केतु के बीच में 6 ग्रह हो और चंद्रमा उससे बाहर हो, लेकिन वो चंद्रमा नीच राशि में, वो क्षीण हो, वह पाप ग्रहों से दृष्ट हो, वह अंश बल से कमजोर हो, तो भी काल सर्प दोष जैसा ही परिणाम देता है। तो मोटे तौर पर तो ये बात हो गई कि राहु और केतु के मध्य में जब सभी ग्रह स्थित हो जाते हैं तो काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं। अब ये काल सर्प दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदित काल सर्प दोष, एक होता है अनुदित काल सर्प योग। राहु और केतु हमेशा वक्र दृष्टि चलते हैं, वक्र चाल चलते हैं, वक्र गतिशील होते हैं, उल्टा चलते हैं। अन्य ग्रह सीधे चलते हैं, ये स्वाभाविक रूप से उल्टे ही चलते हैं। जैसे घड़ी में 12 बजने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार समय चलता रहता है, लेकिन राहु और केतु की जो चाल होगी वो घड़ी के अनुसार 12 के बाद में 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे चलेगा। अब आप ध्यान से देखिए अपनी कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली में वह काल सर्प योगकारी है या दोषकारी है। जब राहु कॉर्नर पर हो, सबसे अंतिम छोर पर हो और उसके विपरीत दिशा में वक्र गति में कोई भी ग्रह नहीं हो, राहु की वक्र गति से लेकर के केतु पर्यंत कोई भी ग्रह यदि नहीं है, तो वह अनुदित काल सर्प दोष कहलाता है, जिसका प्रभाव जातक पर नहीं के बराबर पड़ता है। वह कष्टकारी नहीं होता इतना। यदा कदा कोई राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतदशा में वो थोड़ा वो कष्ट दे दे, या गोचर में कभी दे दे, चंद्रमा राहु पर आ जाए या राहु कर्क राशि पर आ जाए, चंद्र राशि पर आ जाए, तो थोड़ा बहुत कष्ट दे सकते हैं, लेकिन वो इतना भाग्य हीन नहीं करेगा, भाग्य को इतना कष्ट नहीं पहुंचाएगा, व्यक्ति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अनुदित काल सर्प योग। और जब राहु की वक्र गति से लेकर के
केतु पर्यंत सभी ग्रह आ जाए, राहु की वक्र गति से शुरू हो और केतु जहां पर आ रहा है वहां तक सारे ग्रह, बाकी बचे 7 ग्रह आ जाए, तो वह उदित काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति को अपनी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा में कष्ट देता है। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि वो राहु और केतु अंश बल से कैसे है। यदि उनका अंश बल क्षीण है तो भी वो जातक को इतना कष्ट नहीं देंगे। ये चीज बहुत ही साधारण है, सामान्य, आप भी अपनी कुंडली देख जान लोगे। राहु और केतु को दोनों का अंश बल बराबर होता है। यदि राहु किसी की कुंडली में 10 डिग्री पर गतिशील है तो केतु भी 10 डिग्री पर ही होगा। तो 16 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के बीच में यदि राहु या केतु नहीं है, उससे क्षीण है या उससे बहुत ज्यादा है, आगे अस्त प्राय है, मृत प्राय है, तो वो भी कष्टकारी नहीं होते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह फंस गए हैं और वो उदित काल सर्प दोष का कारक बन रहा है, तो क्या करना चाहिए बचने के लिए? इस काल सर्प दोष से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल, सटीक और सबसे अधिक प्रभावी उपाय बताने जा रहा हूं। काल सर्प मतलब सांप जो काल रूप में है, राहु उसका सिर है सांप का और केतु उसकी पूंछ है। तो सर से शुरुआत करके पूंछ तक यदि आ जाए तो उदित हो गया और ये कष्टकारी होता है। यदि वो अंश बल से ज्यादा है तो पहली बात यह है कि नाग देवता की पूजा। हमारे भारत में नाग पंचमी, गोगा नवमी आदि कई पर्व सर्प देवता के पूजन के लिए ही बनाए गए हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करना या चांदी के नाग बना करके, नाग और नागी बना करके, सांप का जोड़ा बना करके विधि अनुसार उसका पूजन करना। सांपों की पूजा में केवल चंदन, केसर, इत्र और पुष्प का ही प्रयोग करना चाहिए। कभी भी धूप और दीप से नाग देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धूप और दीप में आग होती है, अग्नि होती है, और नाग देवता अग्नि से भागते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, वो डर जाते हैं। हमें नाग देवता को प्रसन्न करना है, भयभीत नहीं करना है। इसलिए जब भी आप नाग देवता की पूजा करते हो, शिवलिंग पर आधारित जो आश्रित नाग देवता की पूजा करते हो, तो आपको चंदन, केसर, इत्र और पुष्प से ही करनी चाहिए। धूप, अगरबत्ती और दिया उनके सामने प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करना चाहिए। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी नाग देवता की प्रसन्नता के लिए अद्भुत होता है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र जो आपको किसी धार्मिक पुस्तक में मिल ही जाएगा और सर्वत्र ये उपलब्ध रहता है। आप इसको पढ़ करके समझ कर इसका उपयोग कर सकते हो। इसके अतिरिक्त यदि आप ऐसे कोई परिवार को जानते हो, सपेरा वगैरह जो होते हैं, कभी घूमते फिरते आ जाते हैं वो सपेरों का तमाशा दिखाने के लिए, तो उनसे नाग और नागिन का जोड़ा लीजिए। आप उनके द्वारा आपकी उपस्थिति में उनका पूजन करवाइए केसर, चंदन, कुमकुम, पुष्प से, और उनको मुक्त करवा दीजिए उनसे। जिस पिटारे में वो लेकर आते हैं उस पिटारे से को मुक्त करवा दीजिए और कहिए भाई आपको इनका जितना भी शुल्क है मैं आपको देने को तैयार हूं, आप प्रसन्नता उसको मुक्त कर दीजिए। यह बहुत ही सटीक उपाय होता है काल सर्प दोष के निवारण के लिए। भगवान शिवलिंग पर नाग देवता हमेशा विराजमान रहते हैं
और संयोग देखिए भगवान शिव के गले में नाग और भगवान विष्णु शेष नाग पर सोते हैं। नागों का संबंध भगवान विष्णु से भी और भगवान शिव से भी है। तो शेष सैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति तस्वीर का पूजन करने से भी काल्प सर्प दोष का निवारण होता है। और एक उपाय ऐसा बताना चाहता हूं मैं आपको, 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। आप सभी भली बातें जानते हो कि सांप जो है वो गरुड़ से भयभीत होते हैं। जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में जातक के काल्प सर्प योग है, वह स्वयं भगवान शिव के मंदिर में या भगवान विष्णु के मंदिर में बैठ करके इस गरुड़ पुराण का वाचन करता है, पठन करता है, उसका 100% काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं, 100% हो जाएगा। काल सर्प योग से लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि ये मंद भाग्य योग से भी जाना जाता है। इसमें भाग्य कमजोर पड़ जाता है। व्यक्ति जो प्रयास करता है उसके प्रयास के अनुकूल उसको परिणाम नहीं मिल पाता है, वो हमेशा एकदम पीछे रहता है और इस कारण इसको दोष मान लिया गया है। लेकिन उस दोष को योगकारी बनाने के लिए ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसका आप उपाय करोगे तो ये आपके योगकारी हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि ये राहु और केतु के बीच में आए हुए ग्रह जो है वो भले राहु और केतु के द्वारा बंद है, फंसे हुए हैं, लेकिन शुरुआत राहु से होनी चाहिए और अंत केतु पर होनी चाहिए, तो ही वो कष्टकारी रहेगा। यदि ग्रह केतु से शुरू हो रहे और राहु पर खत्म हो रहे हैं, प्रारंभ केतु से हुआ है, पूंछ ऊपर रह गई और सर नीचे रह गया है, तो वो इतना घातक सिद्ध नहीं होता है। काल सर्प दोष राहु से शुरू होकर केतु पर समाप्त होने पर ही होता है। केतु से प्रारंभ करके राहु पर समाप्त होने पर वह काल सर्प योग नहीं गिना जाता है। आपको मेरे इस विषय पर कोई प्रश्न पूछना है, आपके मन में कोई संदेह शंका है, तो आप अपना प्रश्न नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं। मैं आपको अपने उत्तर के द्वारा संतुष्ट करूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।